गोपी गीत। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस व्रज भूमि में जन्म लिया तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हूँ। किंतु यदि कोई दुखी है तो वह हर्मी है, क्योंकि हम आपको निरंतर खोजती रहती हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं पा रही। हमारा जीवन आप पर ही आश्रित है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पुनः हमारे पास आ जाएं। एक अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के कारण पारदर्शी बने सरोवर के जल में उगता है। यद्यपि कमल फूल देखने में इतने सुंदर हैं, किंतु आपके देखे के बिना वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वस्तुतः हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, किंतु आपकी दासियां हैं। आप हम पर एक छदाम भी नहीं खर्चते, फिर भी हम आपकी चितवन मात्र के प्रति आकृष्ट हैं। अब यदि हम आपकी चितवन पाए बिना मर जाती हैं तो आप ही हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है, और यदि आप हमें देखने नहीं आते और हम मर जाती हैं तो आपको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अतः कृपा करके हमें देखने आ जाइए। आप यह न सोचें कि केवल अस्त्र शस्त्र से ही कोई मारा जा सकता है। हम तो आपके अभाव में मरी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप स्त्रियों के वध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिय सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा उसके कोप से, दावाग्नि से तथा अन्य अनेक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। आप सबसे महान तथा सर्वशक्तिमान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है, किंतु हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस अवसर पर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अहेतु की कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा ही है कि आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिक जगत से डर कर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप कभी उसकी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है तथा आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल का फूल लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है। अतः आप कृपा करके हम सबके समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भयों के हरता हैं। आप परम शक्तिमान वीर हैं, और हम जानती हैं कि आप अपनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्तों के वृथा गर्व को तथा हम जैसी स्त्रियों के गर्व को भी खंडित कर सकते हैं। हम मात्र आपकी दासियां हैं, अतः कृपा करके अपना कमल सरीखा सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कीजिए। हे कृष्ण, वास्तव में हम सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत कामुक हो उठी हैं। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वंस कर देते हैं जो आपकी शरण में आए हैं। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु तक
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान हैं। फिर भी आपने उनसे कालिय नाग के फनों पर नृत्य किया। अब हम प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे वक्ष स्थलों पर अपने चरण कमल रखें, जिससे आपका स्पर्श पाने की हमारी काम इच्छा शांत हो। हे प्रभु, आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षक हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी आकर्षित होकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकृष्ट हैं। अतः आप हमें अपने अमृत सदृश चुम्बन से संतुष्ट कीजिए। आपके द्वारा बोले गए शब्द अथवा आपके कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त हैं, और आपके शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार की प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवता सदा आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वे ऐसा इस भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों के उच्छेदन के लिए ही करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य पुण्य कर्म करने के स्तर तक उठ जाता है। वैष्णवों के लिए तो आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले हैं, और जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने में लगे हैं, वे उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी द्वारा होती है, जब उन्होंने भगवान चैतन्य को अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वे सारे संसार में कृष्ण के शब्दों तथा कृष्ण के प्रेम का निःशुल्क वितरण कर रहे थे। गोपियाँ कहती रहीं, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चातुर्यपूर्ण हंसी, आपकी मोहक चितवन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण तथा आपके शुभ ध्यान को स्मरण करके कितनी दुखी हैं। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती थी। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके संतप्त हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन गांव से ग्वावें चराने के लिए जंगल में जाते थे, तो हम कितनी उदास हो जाती थी। हम यह सोचकर कितनी दुखी हैं कि आपके कोमल चरण कमलों में शुष्क कोश तथा जंगल के कंकड़ गड़ रहे होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती रहती हैं। हे कृष्ण, जब आप पशुओं सहित चारागाह से लौटते हैं, तो हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका तथा गोरज से सना देखती हैं। हम आपके मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं, तो आपके समागम से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और शरणागतों को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है, उसे आप वरदान देते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न हों और हमारे वक्ष स्थलों पर अपने चरण रखकर इस दुख से हमें उबारें। हे कृष्ण, हम उस चुम्बन की याचना कर रही हैं जो आप अपनी बांसुरी को भी प्रदान करते हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है। अतः आप कृपा करके लौट आए और अपने अमृत मुख से हमारा चुम्बन लें। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपी गीत नामक 31वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।